हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और साथ ही ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। वांग जी और बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा ही विंग को यानी कि इलिन पेट्रिया को कोसते हुए कि उसके अंदर कोई दिल नहीं है, वो कितना ज़्यादा हार्टलेस इंसान है, ये बोलते हुए वो अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं विंग, उसे तो इन सभी लोगों से कोई मतलब नहीं था। इन सभी लोगों ने उसके साथ जो किया था, क्या वो उसे भूल सकता है? नहीं। जब विंग को उनकी ज़रूरत थी तब तो उन्होंने किसी ने भी विंग का साथ नहीं दिया, तो अब विंग इन लोगों का साथ क्यों दे? विंग कभी नहीं देना चाहेगा इन लोगों का साथ। विंग तो अब इन लोगों को अपनी लाइफ में आने भी नहीं देना चाहता। विंग इन सब को भूल कर अपनी नई लाइफ शुरू कर चुका है अपने बच्चे के साथ, युआन के साथ। युआन को देखकर वो सभी गम भूल गया था। जब वो पहली बार उसके गोद में आया था, विंग को फिर से एक माँ वाली फीलिंग आई थी। जब पहली बार उसने युआन को अपनी गोद में लिया था, उसे अपने बच्चों की याद आई थी, अपने दोनों बच्चों की। बट उस लैन फैमिली के कारण विंग ने उन दोनों को खो दिया। उस लान वांग जी के कारण अपने बच्चों को विंग ने खो दिया। इसीलिए विंग सबसे ज़्यादा नफरत लैन फैमिली से करता है, लैन क्लैन से करता है। वो कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। विंग विंग नफरत करता है उनसे। और आज जब लान वांग जी का आवाज़ उसने सुना, वो तो चाहता था कि वो उसे मार दे, जान से मार दे, क्योंकि उसके कारण उसने अपने बच्चों को खोया है। बट उस टाइम उसका युवान, हाँ, उसका युवान उसके पास था, जिसे ना चाहते हुए भी विंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बच्चा लान वांग जी के प्यार की निशानी है। हाँ, युवान वांग जी और विंग के प्यार की निशानी है। बट क्या सच में वो प्यार की निशानी है? विंग की तरफ से तो पूरा प्यार था। पहले सिजुई और शिंग शिंग उन दोनों के प्यार की निशानी नहीं, बस एक इंटीमेसी की निशानी थी। बट उसके बाद हमारा युवान उन दोनों की प्यार की निशानी था। जब वांग जी विंग के साथ बहुत अच्छे से रहता था, तब विंग ने पूरे दिल से वांग जी को अपने आप को सौंपा था, और उसी की निशानी हमारा युवान है। विंग चाहता था कि वो लान वांग जी और इस लैंड फैमिली की कोई भी निशानी अपने पास न रखे। बट वो एक माँ है, उसने अपने दोनों बच्चों को तो खो ही दिया था, और वो अपने इस बच्चे को नहीं खोना चाहता था। माना कि उस लान वांगजी का ये अंश है, बट इसे इसे हमारे विंग ने पूरे 9 महीने अपने कोख में रखा था। विंग विंग इससे बहुत प्यार करता है। जानता है विंग कि ये लान वांगजी का बेटा है। नहीं, ये लान वांगजी का बेटा हो कैसे सकता है? एक सीड डाल देने से कोई अंश उसका नहीं हो जाता है। विंग ने उसे 9 महीने अपने कोख में पाला है। वांगजी का इसमें कोई हक नहीं है। ये बच्चा सिर्फ विंग का है। ये बात सोचते हुए विंग अपने आप को संतावना दे रहा था। वो उस लैंड फैमिली के साथ अब कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। वो अपने युवान के साथ खुश है। वो खुश है अपने बच्चे के साथ। ये सोचते हुए वो युवान को थपकी दे रहा था। युवान उसके बहुत करीब सोया हुआ था। युवान को देखते हुए वो अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच रहा था। कैसे होते वो अगर वो जिंदा होते? उस लैंड फैमिली ने, उस लान वांगजी ने, उस हैवान ने विंग की दोनों नाजुक से जान को मार दिया, उसके सामने मार दिया। विंग विंग उन्हें बचाना चाहता था, बट विंग विंग उस टाइम कमज़ोर था। विंग के पास कोई शक्ति नहीं था, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, और उन्होंने विंग को भी मारने की कोशिश की। बट शायद तक भगवान ये नहीं चाहता था। भगवान विंग को इंसाफ दिलाना चाहता था। इसीलिए तो आज विंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आज विंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, जो फैमिली, जो दुनिया वाले विंग को निग्लेक्ट कर चुके थे, जो विंग को चाहते नहीं थे, आज वो विंग के सामने गिड़गिड़ाने आए हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो सभी जितना विनती करे थे, वो विंग को बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था।
बट विंग उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि इन सभी लोगों ने उसके साथ जो किया वो इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। इसीलिए कोई मर रहा है तो मरे, बट विंग उनकी मदद नहीं करेगा। ये सोचते हुए वो गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करता है और फिर वो अपने बच्चे के फॉरहेड में किस करके उसके बगल में ही सो गया था। वहीं दूसरी तरफ एक और पर्सन था जो विंग की तरह ही अपने बच्चों के फॉरहेड पे किस कर रहा था। वो वांग जी था। वांग जी अपने बच्चों को देख रहा था। वो दोनों सो चुके थे। वांग जी अपने बच्चों को देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? विंग, क्या सच में तुम मुझसे इतना नफरत करते थे कि तुम अपने बच्चों को छोड़ गए? अगर तुम बच्चों से प्यार करते हो, अगर तुम्हें ज़रा सा भी उनके ऊपर तरस आता, एक बार तो इन 10 सालों में अपने बच्चों को देखने आते। क्या सच में सॉन्गलैंड तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश रखता है भी? ये बोलते हुए वांग जी थोड़ा सा मायूस हो गया था। वो अपने बच्चों की तरफ देखे जा रहा था और कब वो ऐसे ही देखते देखते उनके पास ही सो गया, पता भी न चला। ऐसे ही टाइम बीतते हैं। आज फिर से युद्ध हो रहा था, क्योंकि डीमंस ने फिर से अटैक किया था। वहीं सारे कल्टीवेटर अपने अपने एनिमल फॉर्म में अटैक कर रहे थे, बट कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि डीमन और भी ज़्यादा तादादों में बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर सब लोग कंसर्न हो गए थे, अब क्या? यहाँ तो वो डीमंस नहीं मर रहे हैं, उल्टा उनके कल्टीवेटर्स हार्म हो रहे हैं, और जितने कल्टीवेटर्स हार्म हो रहे हैं वो जिंदा लाश बनकर उन्हीं कल्टीवेटर यानी कि दूसरे कल्टीवेटर्स को हार्म कर रहे हैं। अभी युद्ध क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। सारे लोग अभी कंसर्न है कि आखिर करे तो क्या करे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी के सभी वीक हो जाएंगे। जितने कल्टीवेटर्स हैं वो बहुत जल्दी हार जाएंगे और इन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में डीमंस का राज होगा। बट अगर ऐसा हुआ तो पूरी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। और दुनिया को बचाने के लिए तो कल्टीवेटर होते हैं ना। कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे डीमंस को हरा रहे थे। रात को डीमंस की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, और अभी युद्ध भी रात को ही हो रहा है। दिन में सूरज की रोशनी से डीमन डरते हैं, इसीलिए सभी लोगों को यानी कि सारी कल्टीवेटर्स को सिर्फ रात को ही डीमंस को संभालना पड़ता है। जैसे ही सुबह होता है सारे डीमन अपने आप ही चले जाते हैं। यही कारण था कि उन लोगों को सुकून मिलता था। एक कल्टीवेटर को सुकून मिलता था कि कम से कम उन्हें दिन में तो शांति मिली, बट रात को बहुत ज़्यादा खतरा होता था। सारे कल्टीवेटर बहुत जी जान लगाकर सभी डीमंस को भगाते हैं। जैसे सुबह होती है सारे लोग अपने अपने कैंप में थे। सारे लोग, सारे क्लैन लीडर फिर से एकत्र हुए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम में वो सभी हार जाएंगे। तभी सभी लोग विवुशान को यानी कि इलिंग पेट्रिया को कोसने लग गए। इलिंग पेट्रिया डीमंस को हरा सकता है, बट वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। वो अपने आप को समझता क्या है? हम उसके सामने, हम इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स, हम इतने बड़े क्लैन लीडर्स उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बट वो अकड़ू, वो घमंडी, वो हार्टलेस पर्सन, उसे हमारी हमारी क्या प्रजा की भी कोई टेंशन नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है। देखो तो वो वहाँ चैन से सोया होगा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हम यहाँ पर सभी लोगों को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। छी, कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है वो। ये बोलते हुए कई लोग बातें कर रहे थे। वहीं कुछ लोग शांति से बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। तभी जेंग फैमिया को कुछ सुझाव आता है। अगर ईलिंग पेट्रियार्क हमारी मदद नहीं करे तो क्या हुआ? हम बाउसन सरन को गुहार लगाते हैं। माना कि बाउसन सरन अभी आ नहीं सकती, बट अगर बाउसन सरन ईलिंग पेट्रियार्क को बोले तो वो पक्का मानेगा, क्योंकि एक गुरु की बात एक शिष्य ज़रूर मानता है, किसी भी हाल में मानता है। ये सुनकर बाकी लोगों को ये आइडिया अच्छा लगता है, और वो सारे लोग सीधा बाउसन सरन के पास जाने के लिए डिसाइड करते हैं। और अगली सुबह ही कुछ लोग सीधा बाउसन सरन के पास ही पहुंच जाते हैं। बाउसन सरन एक बहुत बड़े से पहाड़ों के बीचों बीच एक गुफा में अपना तपस्या कर रही थी।
बट जैसे ही इन लोगों की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है, उनका तपस्या भंग हो जाता है। वो गुस्से में थी, बट बाकी लोगों ने उन्हें शांत करवा दिया ये कहकर कि हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी डीमंस का हमला छाया है। अगर ये नॉर्मल बात होती, अगर हम उसे हैंडल कर सकते, तो हम कभी भी आपके पास आपको डिस्टर्ब करने नहीं आते। बट अभी जैसा माहौल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा से बड़ा कल्टीवेटर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेंस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास गुहार लगाने आए हैं। ये सुनकर बाउसिसन उन सभी की बातें सुनती है और फिर वो कहती है, मैं मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। ये सुनकर वो सब कहते हैं, मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपका शिष्य तो कर सकता है। प्लीज़ आप अपने शिष्य को बोलिए कि हमारी वो हेल्प करे। वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर बाउसन कहती है, अगर वो हेल्प नहीं करना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, मैं इसमें। बट वो आगे कुछ कहती कि वैन रूहान कहता है, आप कर सकते हो, आप उसके टीचर हो, आप उसके गुरु हो। और आप सोचिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, वो हमारी मदद नहीं करेगा, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हम डीमंस को हरा नहीं पाएंगे, तो डीमंस का इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज हो जाएगा। फिर आपने जो इतने सालों से हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा के रखा था, वो चकनाचूर हो जाएगा, सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ हम आपके सामने विनती करते हैं। ये बोलकर सभी लोग अपने सर को झुका लेते हैं। बाउसिन सबको देखती है, सभी लोग उसके सामने गुहारे लगा रहे थे। ये सुनकर बाउसिन अपना सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं आप लोगों की एक बार मदद कर देती हूँ, वो आपकी मदद के लिए कल आ जाएगा। ये बोलकर वो सबको जाने का इशारा करती है। सभी लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर से वहाँ बाउसिन ने एक सील लगा दिया था और फिर से वो अपने ध्यान में बैठ गई थी। वही सारे लोग वापस से अपने अपने घर निकल आए थे कि अब चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कई सारे लोग यहाँ पर लोगों की सच्ची में जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बट कई लोग लोगों की नहीं, अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि डीमंस कितने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं इस बार। और अगर वो लोग डीमंस को हरा नहीं पाए तो उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता, और वो इस दुनिया में रहना चाहते हैं। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते हैं, और अगर उन्हें जीने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़े, तो वो इसके लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हैं। इसीलिए तो अभी जिन गोंग शान वैन रूहान सबके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सारे लोग अब सुकून की सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, ईलिंग पेट्रियार्क अब हमारे साथ मदद के लिए आएंगे। ये सुनकर सभी लोग अपना सर हिलाते हैं। तभी लैन चिंगेंजुन कहते हैं, ठीक है वो आएंगे, बट आज रात का क्या, आज भी तो डीमंस का अटैक होगा। हम सारे कल्टीवेटर्स, हम सारे क्लैन लीडर्स यहाँ पर गुरु माँ को विनती करने आए थे, और जितने कल्टीवेटर्स वहाँ हैं वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और जितने हैं वो कम हैं। हमारे सारे राजकुमार आज अकेले ही उन सारे डीमन से लड़ रहे हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए, ये सोचकर वो भी घबरा रहे थे। वहीं बाकी लोग भी ये सुनकर अब घबराने लग गए, क्योंकि वो सारे लोग, मतलब कि जितने भी क्लैन लीडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हैं, वो तो गुरु माँ को विनती करने आ गए थे, और जितने उनके बेटे हैं, जितने उनके बच्चे हैं, वो सारे लोग आज उस जगह पे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डीमंस का अटैक होता है, जहाँ पर डीमंस ने पोर्टल खोल रखा है। उस पोर्टल को वो सारे कल्टीवेटर बंद करना चाहते हैं, बट जिस जगह पे सारे डीमन अटैक करते हैं वो जगह बहुत दूर है उस पोर्टल से। पहले कल्टीवेटर्स को सारे डीमंस को हराना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वो उस पोर्टल तक पहुंचेंगे। पोर्टल के पास पहुंचने के बाद भी उन लोगों को बहुत खतरा होगा, क्योंकि पोर्टल को सेफ रखने के लिए कई सारे बड़े बड़े डीमंस उसका रक्षा के लिए खड़े होंगे। तो पहले उन्हें हराएंगे, फिर उसके बाद उस पोर्टल को बंद करेंगे। इतने सारे प्रोसेस में कई सारे कल्टीवेटर्स हार्म हो सकते हैं, कई सारे क्या, अधिकतर कल्टीवेटर हार्म हो ही सकते हैं। और अभी तो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी इस नॉर्मली
ये सारे नॉर्मली डीमंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बड़े बड़े डीमंस को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, यही सोचकर वो घबरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे जितने भी राजकुमार थे, जैसे वांगजी, सिचैन, शुयांग, जैंग चैंग, जिनजिशुन, जिनजिशुआन, वेनचाओ, वेनजुलियो, वेन शू, नी हुसैन, नी मिंगजू और कई सारे छोटे छोटे जो क्लैन के राजकुमार हैं, वो सारे लोग आज उन सारे डीमन को रोकने का ट्राई कर रहे हैं। वो सारे लोग अपने अपने एनिमल फॉर्म में आकर सभी डीमंस को अटैक कर रहे हैं। बट आधी रात हो चुकी है। आधी रात होने के बावजूद भी डीमन कम होने का नाम नहीं ले रहा। वांगजी हवा में उड़कर सारे आधे से ज़्यादा डीमंस को जला रहा है, बट जलने के बाद भी वो डीमंस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वांगजी सभी तरफ आग फैला रहा है, बट वो ज़्यादा आग भी फैला नहीं सकता, क्योंकि उस बीच में उसके भी तो कल्टीवेटर्स है यार। अगर वांगजी फैलाएगा, आग फैलाएगा, तो वो आग ये थोड़ी ना देखेगा कि नीचे में वो डीमंस है या फिर वो कल्टीवेटर्स है। आग सबको एक तरीके से जलाएगा। इसीलिए वांगजी ज़्यादातर आग का इस्तेमाल नहीं करता है, और यही कारण है कि वांगजी अभी तक इन सभी डीमंस को हरा नहीं पा रहा। अगर वांगजी चाहे ना, तो वो भी एक बार में आग जलाकर, यानी कि अपने मुंह से आग निकाल कर आधे से ज़्यादा डीमंस को वो जलाकर भस्म कर सकता है। बट उस बीच में उसके कल्टीवेटर्स भी रहते हैं। अगर वांगजी ऐसा करेगा, कल्टीवेटर्स भी मरेंगे, और वांगजी अपने हाथों से कल्टीवेटर्स को तो नहीं मार सकता, इसीलिए वो बेबस है। और वांगजी इसीलिए अभी कमज़ोर पड़कर सभी को मारे जा रहा है अपने हाथों से, अपने पंजों से। यहाँ इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। वहीं दूर एक पर्सन पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा पेड़ है, उसके टहनी में खड़ा होकर ये सभी चीज़ें देख रहा है। उसके होठों में एक स्मक है। वो कहता है, कमज़ोर लोग। ये बोलकर वो अपने हाथों में पकड़ी हुई बांसुरी गोल गोल घुमाने लग गया। वो कहता है, मैं भी तो देखूं ज़रा कि आखिर जो सारे लोग अपने आप को महान योद्धा बोलते हैं, वो आखिर करते क्या हैं, आखिर वो इन सभी लोगों को कैसे हराते हैं। ये बोलकर वो अपनी आंखों को छोटा करके सभी चीज़ों को देख रहा था। वो अपने आप को पैर की मतलब पेड़ की टहनियों में थोड़ा सा लीन कर लेता है, और वो थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से खड़ा होकर सभी चीज़ें देख रहा था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था सारे डीमंस और कल्टीवेटर्स की लड़ाई देखकर। और जब हमारे विंग की नज़र सामने एक पर्सन पे पड़ती है, जो पूरा वाइट कलर का ड्रैगन है, उसे देखकर विंग बस उसे ही देखता रह गया था। वो पर्सन सभी ड्रीमन को बहुत अच्छे से मार रहा था। ये देखकर विंग की नज़र सिर्फ उसी पे ही छा गई थी। वो तो उस पर्सन से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। उससे मतलब कि उस ड्रैगन के ऊपर भी कई सारे डीमंस अटैक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेटर्स की मात्रा कम थी, बट डीमंस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। विंग अपने बांसुरी को घुमाते हुए उस पर्सन को बस देखा जा रहा था। बट 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट हो चुके थे, बट सिर्फ एक ही सीन हो रहा था। कल्टीवेटर डीमंस को मारते, डीमन फिर से जिंदा हो जाते, और फिर उन दोनों की लड़ाई, फिर से वही सीन। ये देखकर विंग अपने कानों को खुजलाते हुए कहता है, शिट यार, ये क्या चल रहा है, एक ही सीन बार बार, मुझे बोर फील हो रहा है। मैं तो इसे चुटकी बजाते ही ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा। बट वो श्यान, तुम इतने पावरफुल हो, इन्हें एक बार नमूना तो दिखाना पड़ेगा ना। इन्हें भी तो पता चले कि आखिर ईलिंग पेट्रा कितना ज़्यादा ताकतवर है। इन्होंने मुझे कहा था ना कि मैं हार्टलेस हूँ। नहीं यार, मैं हार्टलेस नहीं हूँ, तो चलो मैं इनकी थोड़ी सी मदद कर ही देता हूँ। अब बेचारों ने इतने दिल से मेरे सामने गिड़गिड़ाया था, तो मुझे थोड़ी सी मदद कर ही देना चाहिए। वुशियान, कर दो इनकी मदद। ये बोलकर वुशियान एटीट्यूड में अपना वो बांसुरी पकड़ता है, और धीरे से वो अपना फ्लूट प्ले करने लग गया था। विंग जैसे जैसे बांसुरी को प्ले करते जा रहा था, सारे के सारे डीमंस विंग की तरफ देखने लग गए थे, जैसे कि वो विंग की बांसुरी से मदहोश हो रहे हो। वही विंग अपनी आंखों को बंद करके बस उस बांसुरी को बजाए जा रहा था, और वो अंधेरे में था, यानी कि एक पेड़ के
टहनियों पे खड़ा हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। और वैसे भी तो वो पहाड़ के एक छोटे से पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ था ना, तो किसी की भी नज़र पड़ नहीं रही थी। बट वांग जी जो एक ड्रैगन था, जो हवा में उड़ रहा था, उसने देख लिया था, उसने भी सुना था एक बांसुरी की धुन। तो उसकी भी नज़र उस बड़े से बहुत बड़े से पहाड़ पे पड़ती है, और उस पहाड़ के एक पेड़ में, जहाँ पर एक शख्स जिसने पूरी तरीके से ब्लैक रोब पहने हुए है, जिसने एक मास्क लगाया हुआ है, और वो बांसुरी बजा रहा है, और उस बांसुरी को धुन में सारे डीमन खोते जा रहे हैं। तभी विंग अचानक ही अपनी आंखें खोलता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थी। वो अपनी आंखों से डीमन को घूरे जा रहा था। वहीं सारे डीमन विंग की तरफ देखकर अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहे थे। तभी वांग जी जो ये सब देख रहा था, उसे शौक लगा कि सारे डीमंस उस पर्सन की बातों को मान रहे हैं। ये देखकर वांग जी को ऐसा लगने लग गया, क्या ये डीमंस इस पर्सन के गुलाम हैं? वांग जी ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी नीचे जो सिचन उड़ रहा था, वो कहता है, वांग जी ये अच्छा मौका है हमारे पास, हम इस डीमन को मार सकते हैं। ये सारे एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, और फिर सारे जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो डीमंस के ऊपर अटैक करने लग गए थे। डीमंस एक ही जगह पे खड़े हुए थे, और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे, कुछ भी अटैक नहीं कर रहे थे, जिस वजह से वो सारे कल्टीवेटर्स उन पे भारी पड़ने लग गए। वहीं विंग जब देखता है कि अब सारे के सारे कल्टीवेटर्स डीमन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो वो अपने आप को शांत करता है, और फिर वो वहाँ से उड़कर चला गया। वहीं वांग जी जो उन डीमंस को मार रहा था, जब उसकी नज़र उस पेड़ की तरफ जाती है, वो देखता है कि एक काली परछाई वहाँ से उड़ती हुई कहीं चले गई। वांग जी का मन था कि वो उस पर्सन का पीछा करे, कि आखिर कौन है वो पर्सन जिसने इतने सारे डीमंस को एक ही बार में काबू कर लिया था। बट वो यहाँ को छोड़ के भी नहीं जा सकता, इसीलिए अभी तो वांग जी इन सारे डीमंस का काम तमाम कर देता है। और कुछ ही टाइम में सारे के सारे बुजुर्ग भी वहाँ पर आ चुके थे। वो सब जब देखते हैं कि कैसे सभी जितने भी कल्टीवेटर हैं वो डीमन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ये देखकर वो लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, वो भी शॉक हो गए थे, खुश हो गए थे कि क्या सच में वो लोग अब जीतने वाले हैं। बट नहीं, क्योंकि विंग ने जितने यहाँ पर डीमंस थे उनको काबू किया था, बट जो दूसरे डीमंस थे जो उस पोर्टल के पास थे, उनको कुछ शक हो गया कि शायद तक उनके डीमंस किसी का कंट्रोल में है। तो उन लोगों ने नए डीमंस को वहाँ भेजा। तो जो नए डीमंस आए हैं उनको तो किसी ने काबू नहीं किया ना, तो वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लग गए। बट इस बार इन सारे कल्टीवेटर्स के पास थोड़ा सा इस मतलब कि थोड़ा सा शक्ति आ गया था कि ठीक है भाई, अब ज़्यादा तो डीमंस नहीं है ना, यही सोचकर वो लोग लड़ने लग गए थे। कुछ ही टाइम में दिन हो गया। दिन होते ही सारे डीमंस गायब हो गए। वांग जी और बाकी सारे लोग थक कर नीचे जाते हैं। नीचे सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बहुत सारे लोग खुश थे कि आज बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सब डीमन जब एक साथ आते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोड हो जाता है। बट आज जब विंग ने इन सभी को काबू कर लिया, तो सारे कल्टीवेटर्स को इनको हराने में थोड़ा सा कम टाइम लगा, जिस वजह से इनके अंदर का जो एनर्जी था, जो पावर थी, वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुई। तो उस पावर से वो जो बाद में आए हुए डीमंस थे, वो उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत एनर्जी के साथ हरा पा रहे थे। नहीं तो वो और भी ज़्यादा वीक हो जाते, और भी ज़्यादा कई सारे लोग मर सकते थे। बट इस बार बहुत कम लोग घायल हुए हैं, कम लोग की जान गई है। इस बात से सभी लोग खुश थे, और सब लोग कंफ्यूज थे कि आखिर कौन है वो पर्सन जिसने उनकी मदद की। बट शायद तक सभी लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि शायद तक ये पर्सन और कोई नहीं, इलिंग पेट्रियार्क ही हो गया, क्योंकि इलिंग पेट्रियार्क ही है जो डीमंस को हरा सकता है। क्या सच में इलिंग पेट्रियार्क वहाँ पर आया था? बट अगर वो आया था तो उनकी हेल्प पूरी तरह से क्यों नहीं की? यही बात सारे लोग सोच रहे थे।